नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में। तो दोस्तों हुआ यह है कि जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन, उसके द्वारा ये कहा गया है कि जो अमेरिका है वो यूक्रेन के अंदर अपने बायोलॉजिकल वेपन्स को बना रहा है, अपने जैविक हथियार को बना रहा है। आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है नॉर्थ कोरिया एक्यूजेज यूएस ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन यूक्रेन। तो यूक्रेन के अंदर जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं वो बनाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, वहाँ पर उनकी टेस्टिंग करी जा रही है, ऐसा कहा गया है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह के द्वारा, जो कि है किम जोंग उन। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में। तो बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि इनका किस तरह से इन पर प्रतिबंध लगाया गया था, उन सभी कन्वेंशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विथ नेटो एंड WHO. It monitors the chemical industry to prevent new weapons from emerging. It provides assistance and protection of states against chemical weapons threats. आपके ऑप्शंस हैं 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only and 1 to 3। तो यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट में बता सकते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका अपने बायोलॉजिकल वेपन्स को बना रहा है। इससे पहले दोस्तों नॉर्थ कोरिया के द्वारा अभी फरवरी में ये कहा गया था कि जो पूरा का पूरा क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन के अंदर, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, रशिया ने उस पर अटैक किया है, वो सभी यूएस की बैड पॉलिसी के कारण है। उन्होंने कहा है कि इनकी जो रूट कॉज है वो अमेरिका की ख़राब पॉलिसी है, ऐसा उन्होंने कहा था फरवरी के महीने में। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, वहाँ पर रशिया के द्वारा यूक्रेन के जो 2 सेपरेटिस्ट रीजन हैं, डोनबास वाला रीजन जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर लुहांस्क और डोनेस्क नाम के जो 2 एरियाज़ हैं उन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था, और वहाँ पर जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया था नॉर्थ कोरिया के द्वारा, जिससे यूक्रेन और नॉर्थ कोरिया के जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हुए और यहाँ पर पूरी तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों रीजन्स को देख पा रहे होंगे। ये रशिया है, रशिया के आसपास के ये 2 रीजन्स हैं, डोनेस्क और लुहांस्क। ये दोनों के दोनों प्रो रशियन रीजन्स हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं जो कि रशिया को सपोर्ट करते हैं, और ये यहाँ पर यूक्रेन से अलग होना चाहते थे। तो यहाँ पर जो रशिया है उसके द्वारा अटैक करके इन पर विजय प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा फिलहाल मैं इसकी स्थिति बताऊँ आपको रशिया यूक्रेन वॉर की, तो अभी ओडेसा नाम के शहर में जो युद्ध है वो चल रहा है। आपने देखा होगा कई सारी न्यूज़ को, जो रशिया के द्वारा यहाँ पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, ऐसा यहाँ पर चल रहा है ओडिशा के अंदर। तो अब आगे बढ़ें दोस्तों। यहाँ पर जो रशिया की जो कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी है उसके द्वारा कहा गया है कि वॉशिंगटन सेटअप मैनी बायोलॉजिकल लैब्स इन 10 ऑफ कंट्रीज एंड रीजन्स इंक्लूडिंग यूक्रेन इन डिसरिगार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि अमेरिका के द्वारा जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जिनके द्वारा हम बायोलॉजिकल वेपन्स को नहीं बना सकते हैं, उनको भंग करते हुए कई सारे देशों के अंदर बायोलॉजिकल लैब्स बनाए गए हैं, जहाँ पर वो अपने जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनको बना रहा है, उनकी टेस्टिंग कर रहा है। के अलावा दोस्तों मार्च के महीने में जो रशिया है उसके द्वारा भी कहा गया था कि वाशिंगटन यानी कि अमेरिका ऐसे प्रोग्राम्स को फंडिंग कर रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट को फंडिंग कर रहा है जहां पर बायोलॉजिकल वेपन्स को डेवलप किया जा रहा है। और यहां पर यूक्रेन का भी नाम उन्होंने बताया था कि यूक्रेन के अंदर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, जहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाया जा रहा है। और अब नॉर्थ कोरिया के द्वारा ही यही बात कही गई है। लेकिन दोस्तों जो अमेरिका है और जो यूक्रेन है, दोनों के दोनों देश मना कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसे कोई भी लैब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई भी लैब हमने नहीं बनाया है, ना ही हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाएं, उनका इस्तेमाल करें, उनकी टेस्टिंग करें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर अगर हम बात करें, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जो डिसआर्मामेंट अफेयर्स के सेक्रेटरी जनरल हैं इजुमी नाकामित्सु, उनके द्वारा कहा गया था अभी मार्च के महीने में कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो अवेयर नहीं है अमेरिका की जो चीज़ें चल रही हैं। अमेरिका जो बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है, जो उसके प्रोग्राम चल रहे हैं यूक्रेन में, उनसे अवेयर नहीं है यूनाइटेड नेशंस। ऐसा कहा गया था यूनाइटेड नेशंस के जो डिसआर्मामेंट अफेयर्स के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इजुमी नाकामित्सु के द्वारा। तो यहाँ पर ये बातें अभी चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ सामने नहीं आई है कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर अपने जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं वो बना रहा है कि नहीं। तो आगे देखते हैं क्या होता है, जैसा भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में। तो दोस्तों जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं वो अक्सर युद्ध के समय इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पर जो स्थिति है वो भी अभी ऐसी ही बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल के अंदर इनको बायोलॉजिकल वेपन्स को
युद्ध में इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो इनके अंदर माइक्रो बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। इनका इस्तेमाल करके इस तरह के हथियार बनाए जाते हैं जिनसे कि या तो लोगों की डेथ हो जाती है या फिर लोगों को कुछ नुकसान होता है, उनकी हेल्थ को समस्याएं आती हैं, एनिमल्स, प्लांट, इन सबको नुकसान होता है। इस इंटेंशन के साथ में ऐसे हथियार बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध के समय किया जाता है। हमने अपनी हिस्ट्री में भी कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं। आपने वर्ल्ड वॉर के समय में देखा होगा जब जर्मनी ने ऐसा किया था। कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर जो जेनेवा प्रोटोकॉल है उसके द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया था कि किसी युद्ध के अंदर हम जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल करें, इसलिए ये बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो इंडिया ने इस जेनेवा प्रोटोकॉल को 1950 में रेटिफाई कर दिया था। इसके बाद एक और यहाँ पर कन्वेंशन हुआ, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, और इसके अंदर 1975 में ये लागू किया गया था। और इसके अंदर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ये सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट कर दिया गया है कि हम जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, स्टॉक पाइलिंग नहीं कर सकते हैं, उनका एक्विजिशन नहीं कर सकते हैं, ना ही उनका रिटेंशन कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन्स एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म कर किए जा चुके हैं। दोस्तों, इंडिया ने भी इसको 1974 में रेटिफाई कर दिया था। इसके बाद अब हिस्ट्री देख लेते हैं कुछ, जो हमारे बायोलॉजिकल वॉरफेयर हैं, मतलब कि हमारे जो युद्ध हुए हैं, जो हमारे इतिहास के अंदर जो युद्ध हुए हैं वहाँ पर किस किस तरह से जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो ये सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आए थे 1346 में, यानी कि 14वीं शताब्दी में सीज ऑफ कफ़ा के समय पर इनका सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था, जब ब्लैक प्लेग की जो समस्या है वो हमें देखने को मिली थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक इमेज मैंने लगाई हुई है। यहाँ पर इस तरह से डेड बॉडीज़ का इस्तेमाल किया गया था बीमारी फैलाने के लिए, और यहाँ पर ये जो मंगोल फोर्सेस हैं इनके द्वारा ये इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद दोस्तों फिर हमें 1763 में फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के अंदर देखने को मिला, जब स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक का इस्तेमाल किया गया एज अ बायोलॉजिकल वेपन। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में हमने देखा जर्मनी के द्वारा एंथ्रैक्स और ग्लैंडर्स, इनका इस्तेमाल एज अ बायोलॉजिकल वेपन हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी जर्मनी की यही कहानी रही। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में इवन दो केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया। हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी के द्वारा कुछ डेथ चैम्बर्स बनवाए गए थे, जहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्ती ज्यूज़ को भर दिया था, और उनको भरकर वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी जहरीली गैसों को छोड़ा जैसे कि अपने आप उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह का कड़ा नरसंहार किया गया था जर्मनी के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी और वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी। लेकिन फिर हमें देखने को मिला 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल के अंतर्गत बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल, यानी कि जैविक हथियारों का इस्तेमाल बैन कर दिया गया किसी भी युद्ध के अंदर। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये देखने को मिला कि जापान के द्वारा फिर से इनका इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर उन्होंने एंथ्रैक्स, प्लेग, कोलेरा, इन जैसी बीमारियों का इस्तेमाल किया लोगों की हेल्थ ख़राब करने के लिए, लोगों को मारने के लिए। तो इस तरह का इस्तेमाल हमें वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर देखने को मिला। तो हमारे इतिहास के अंदर हमें कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर हुआ है और जैविक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह की चीज़ें हमें अपने इतिहास के अंदर मिलती हैं कई सारे युद्धों के अंदर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर बता देता हूं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन 2 है और जो आपका स्टेटमेंट 3 है, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, इट मॉनिटर्स द केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम एमर्जिंग। तो यहाँ पर जो नए वेपन्स बनाने से रोकती है, और इट प्रोवाइड्स असिस्टेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट केमिकल वेपन्स थ्रेट। तो केमिकल वेपन्स के जो थ्रेट है इनका जो खतरा है उनसे भी यहाँ पर ये हमारी जो सेफ गार्ड है वो करती है। लेकिन यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर बताया गया है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशंस विथ नेटो एंड WHO। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए अब आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो अब इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। तो दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशंस को लागू करती है, जो कि लागू हुए थे 29 अप्रैल 1997 को। तो इनको इम्प्लीमेंट करती है ये जो पर्टिकुलर बॉडी है OPCW। अब जो OPCW है इसके अंदर 193 मेंबर स्टेट्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर द हेग के अंदर है, जो कि नीदरलैंड के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब इसका जो काम है वो ये है कि केमिकल वेपन्स को एलिमिनेट करना है। केमिकल वेपन्स जो होते हैं, जिस तरह से बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं उसी तरह से केमिकल वेपन्स भी होते हैं, तो उनको पूरी तरह से ख़त्म करना है और उनका इस्तेमाल होने से रोकना है, और ह्यूमैनिटी की रक्षा करनी है केमिकल वेपन्स से। तो ये सारे के सारे उद्देश्य इसके साथ हैं, और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। दोस्तों इसके अलावा यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, फ्री PDF मिलते हैं, क्विजेज मिलती हैं जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ग्रुप D की तैयारी करते हैं तो MJT एजुकेशन के द्वारा आपको GS, साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी
इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया होता है, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आपके डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट है कभी भी ये बढ़ सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट ही मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जो स्ट्रैटेजी है वो बताई जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK अपॉन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको PDF मिलते हैं, वीडियोस मिलती हैं, क्विज़ेस मिलती हैं, ई-बुक्स मिलती हैं, कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।